अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों का पोर्टफोलियो क्लियरली नहीं बन पाया था, कुछ नेट इश्यूज़ थे, कुछ फ़ाइल इश्यूज़ थे, तो मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से इसको बनाया है। और आप ये देखें, मैं पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर चेक करना है, जो इमेजेस आपने ऐड करने हैं उसको यहाँ ऐड करके फिर आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है portfolio.html के नाम से। और उसके बाद हमने काम स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने टाइटल के अंदर मेंशन कर दिया है पोर्टफोलियो, और हेड और बॉडी के ओपनिंग टैग के बिटवीन मैं टाइप कर रही हूँ हेडिंग, जो मुझे सेंटर में मेंशन करनी है। अपने पोर्टफोलियो के बिल्कुल सेंटर में मुझे मेंशन करनी है, इसलिए मैं पेयर टैग जो है क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग, हेड का क्लोजिंग टैग और बॉडी का ओपनिंग टैग, उसके बिटवीन मैं ये हेडिंग टाइप कर रही हूँ H1। फिर सेंटर और फिर उसके बाद फ़ॉन्ट के ओपनिंग टैग में मैंने कलर वाइट मेंशन किया है। यहाँ पर मुझे अपनी हेडिंग वाइट में शो करानी है तो मैं वाइट में करूँगी। अगर ब्लैक में तो ब्लैक में कलर आप अपनी पसंद से कोई भी रख सकते हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। ये देखें लाइव सर्वर पे अब ये यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, इसलिए क्योंकि ये हेडिंग वाइट पे है। अब मैं इसको पेंट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तो जो भी आपका बैकग्राउंड होगा उसके हिसाब से आप इसको लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। अगर आपका डार्क कोई है बैकग्राउंड तो उसमें आपने लाइट, और लाइट कलर का बैकग्राउंड है तो उसमें डार्क हेडिंग मेंशन करनी है। अब मैं आऊँगी बॉडी के ओपनिंग टैग के पास और मैं यहाँ पर टाइप करूँगी बैकग्राउंड। अच्छा, बैकग्राउंड का जो एट्रीब्यूट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि ये यहाँ वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने पहले इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। अब मैं जाऊंगी बॉडी के ओपनिंग टैग में। क्योंकि हम जब बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं और तो हम ओपनिंग टैग में करते हैं, इसी तरह बैकग्राउंड में ऐड कर रही हूँ इमेज। तो मैंने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ किया है बॉडी के ओपनिंग टैग के अंदर, मैंने पिक्चर मेंशन की है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट का एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ, नो रिपीट। मुझे इस बैकग्राउंड को रिपीट नहीं करना है, इसलिए मैंने नो रिपीट मेंशन किया है। इसके बाद जो मैं सेट करूँगी वो करूँगी बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ मेंशन करूँगी मैं परसेंटेज से, परसेंटेज हम लेंगे। ये क्या बीच में ऐड हो गया भाई। परसेंटेज से हम इसमें ऐड करेंगे 100/100%। ठीक है, परसेंटेज से हम इसका बैकग्राउंड साइज़ मेंशन करेंगे उस इमेज का जो हमें बैकग्राउंड में दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज मेंशन कर दी है। उसके बाद मैं कोडिंग को चेक करूँगी और यहाँ पर आके इसको चेक करते हैं वेब व्यू में। ये देखें, अब मैं इसको सेट करूँगी। इस तरह से मैंने इसके अंदर ये मार्क देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगी, टेबल का एलिमेंट यूज़ करूँगी। टेबल के ओपनिंग एलिमेंट के अंदर मैंने बॉर्डर मेंशन किया है 0। और उसके बाद मैं विड्थ सेट करूँगी। यहाँ पर विड्थ भी हम परसेंटेज से सेट करेंगे। क्योंकि हमें बैकग्राउंड इमेज के ऊपर अपना बॉर्डर मेंशन करना है जिस पर मुझे काम करना है। जो पोर्टफोलियो की डिटेल्स मुझे मेंशन करनी है उसके लिए मुझे एक अदद यहाँ पर सेल पैड चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था टेबल में सेल पैडिंग हम यूज़ करते हैं उस ब्लॉक को बनाने के लिए जिसमें हमने अपना कंटेंट मेंशन करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा सेल पैड क्रिएट करेंगे। और इसकी जो मैंने परसेंटेज से विड्थ दी है और हाइट 600px, ये भी आप लोगों को यहाँ शो नहीं हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें क्या चेंजिंग्स मैंने करनी है। तो यहाँ पर पहले मैं टाइप कर देती हूँ एक कमेंट आउट। अच्छा, कमेंट आउट, हाँ, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं कमेंट आउट के लिए, ये कमेंट आउट कहलाता है उस काम के लिए जो काम हम किसी भी वेबसाइट पर कर रहे होते हैं
तो वहाँ पर हम ये मेंशन कर देते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि हमने ये काम किस वक्त में किसके लिए किया है। मैं रॉ1 क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ कमेंट आउट कर दिया रॉ1। ये हमें वेब व्यू में नहीं नज़र आता, ना हमारे यूज़र को दिखता है, ये सिर्फ हमें पता होता है कोडिंग में हमने ऐड किया है। क्यों? क्योंकि ये हमें याद रहे कि हमने ये काम क्यों किया है। और इसके साथ मैं पहले सेल पैडिंग ऐड कर देती हूँ, जो कि मैंने नहीं की। अलाइन मैंने सेंटर करना है, ठीक है। अलाइन मैंने मिडिल किया है, मिडिल नहीं चाहिए मुझे, सेंटर चाहिए। बॉर्डर मुझे सेंटर में करना है। और इमेज भी साथ चेंज करके देखते हैं। और पहले हम ये इसको सेट करते हैं। कलर बैकग्राउंड बॉर्डर का जो कलर है वो मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे उस पूरे सेल पैड का कलर चाहिए ब्लैक, जिस पर मैंने अपना ये सारा कंटेंट मेंशन करना है। और सेल पैड मैंने 10 दिया है। ये देखें, अब इमेज ऐड करेंगे इसके अंदर। बॉर्डर मैंने 5 दिया है, तो पहले देखें हम बॉर्डर कैसा दिख रहा है। ये देखें, वहाँ मैंने बॉर्डर का साइज़ 5 मेंशन किया है, तो यहाँ पर ये बॉर्डर का साइज़ मेंशन हो गया। और यहाँ पर मैं इमेज सेट करती हूँ, तो अब ये कैसा दिख रहा है ये भी चेक करते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, रॉ1 क्या मैंने कमेंट आउट कर दिया है उस, ताकि ये मुझे याद रहे कि मैंने ये रॉ1 क्रिएट की है। इसके बाद मैंने TR के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन में TD के टैग्स मेंशन किए। और अब मैं यहाँ पर वो इमेज दूंगी जो मुझे जिसके लिए मैं ये पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही हूँ। अगर मैं अपने लिए करूँगी तो अपने, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर इनकी इमेज ऐड की है। ऑल्टरनेट टेक्स्ट में मैं पिक्चर ऐड करूँगी। विद सेलेक्ट करूँगी मैं इसकी 200। विद और हाइट हम इसलिए कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें ये पोर्टफोलियो के लिए साइज़ चाहिए। अगर हम अदर कोई वर्क कर रहे होते तो उसके हिसाब से ही हम उसकी हाइट और विद सेलेक्ट करते हैं। पोर्टफोलियो के लिए कम से कम मैंने सेट की है 200 और 50। और अलाइन में मिडिल दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर टैग को इमेज एम्प्टी एलिमेंट है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई पेयर टैग नहीं होता। तो ये देखें, ये मुझे एक सेल पैड क्रिएट करके दे दिया इसने। और इसमें मेरी इमेज भी सेट हो गई है, बॉर्डर भी आ गया है। तो अब हम काम को आगे बढ़ाते हैं। अपने सारे टैग एक बार चेक करते जाया करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद हमने एक और TD यानी टेबल डेटा के लिए एक और टैग ओपन किया है। और इसके अंदर मैं कर रही हूँ कॉल स्पैन। कॉल स्पैन हम इसलिए यूज़ करते हैं कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कि मुझे कितने हिस्से में उसकी कितनी चौड़ाई चाहिए, मतलब उसमें मुझे जिसमें काम करना है तो वो कितना स्पैन। मैंने आप लोगों को बताया कि स्पैन का जो एलिमेंट है, हम अभी आगे क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि स्पैन का जो एलिमेंट है हम यूज़ करते हैं जिस वर्ड को, जिस हिस्से को हमें हाईलाइट करना होता है उस हिस्से पे हम स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और एलिमेंट यूज़ करते हैं। और कॉलम हम जितना हमें कॉलम चाहिए, तो 2 कॉलम को ये स्पैन कर देगा। वो अभी आप देखेंगे जब मैं आपको वेब व्यू दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने इसमें किया है फ़ॉन्ट साइज़ मेंशन 7। और 7 मैंने इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मेंशन किया है। यहाँ पर मैं अपनी वो हेडिंग डालूँगी जो मुझे पोर्टफोलियो के ऊपर मेंशन करनी है। तो उसके लिए मैंने फ़ॉन्ट साइज़ 7 सेलेक्ट किया है। और इधर मैं अभी करूँगी फेस का एट्रीब्यूट यूज़, और उसके अंदर मैं मेंशन करूँगी इमोशनल रेस्क्यू पर्सनल यूज़ जो है वो मैंने फेस एट्रीब्यूट के अंदर देना है। ये चीज़ हमें नज़र आती है क्योंकि कोडिंग हमने की है, तो हमें पता चलता है, ये यूज़र को नहीं पता चलता, हमारे वेब व्यू में नहीं दिख रहा होता कि मैंने ये क्या लिखा है। मैं सिर्फ इसको एट्रीब्यूट को यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर कलर ऐड कर रही हूँ वाइट, क्योंकि मुझे वाइट कलर में अपने हेडिंग को दिखाना है, क्योंकि मैंने जो बॉक्स बनाया है, सेल पैड क्रिएट किया है, वो ब्लैक कलर में क्रिएट किया है। तो ब्लैक कलर का जो सेल पैड हमारा क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से मैंने ये सारी राइटिंग कलर मेंशन किया है। अब मैंने यहाँ पर टाइप करना है माई प्रोफाइल। इस सेंटर के टैग को मैं हटा दूँगी क्योंकि मुझे सेंटर का एलिमेंट अभी यूज़ नहीं करना है। मुझे जस्ट फ़ॉन्ट के
ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन में ये हेडिंग देनी है, तो मैं इसको करूँगी रिमूव और अपनी माई प्रोफाइल की हेडिंग को मैं ले जाऊँगी ऊपर। अच्छा, तो मैं इसको हटाऊँ। मैं सेंटर के एलिमेंट को रिमूव कर रही हूँ और इसके बाद मैं इस हेडिंग को लेके जाऊँगी ऊपर इन दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन में, क्योंकि मुझे ये अपने पोर्टफोलियो के सेल पैड के ऊपर सेंटर में मेंशन करनी है। ये देखें माई प्रोफाइल, ठीक है। माई प्रोफाइल मैंने यहाँ मेंशन किया, लेकिन आपने देखा होगा इमोशनल रेस्क्यू पर्सनल यूज़ वहाँ पर नज़र नहीं आया, क्योंकि एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगी एक और मैं कमेंट आउट बनाऊँगी रॉ 2। मैंने रॉ 1 में इमेज ऐड किया है और माई प्रोफाइल की हेडिंग ऐड की है। इसके बाद यानी कॉल स्पैन 2 में मैंने सेलेक्ट किया है, तो अब ये मुझे 2 कॉलम स्पैन करके देगा, जिसमें मैं जो कॉलम का साइज़ होता है वो स्पैन करके देगा, जिसके अंदर मैं अपनी डिटेल्स मेंशन करूँगी पोर्टफोलियो की, अपना जो जिसकी भी पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं उसका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया होता है, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उसकी स्किल्स होती हैं, जो भी उनकी डिटेल्स होती है वो मेंशन करने के लिए। तो यहाँ मैंने टीडी का एक और टैग ओपन किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर सेंटर का एलिमेंट यूज़ किया, उसके बाद फॉन्ट का ओपनिंग टैग और उसमें मैंने साइज़ मेंशन किया है राइटिंग का 6, फॉन्ट साइज़ 6 है, कलर वाइट है और यहाँ मैंने टाइप किया है हाय माई सेल्फ रिजवान अख्तर। यहाँ मैंने एचआर का एलिमेंट यूज़ किया है जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके नीचे एक लाइन मार्क करने के लिए मैंने एचआर का टैग यूज़ किया है। इसके बाद मैं टाइप कर रही हूँ पैराग्राफ का एलिमेंट, फिर मैंने ओपनिंग टैग खोला है फॉन्ट का और उसमें साइज़ मेंशन किया है राइटिंग का 5, कलर वाइट, और फिर मैंने स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। डिसेबल पर्सनस के लिए स्क्रीन रीडर सर्च इंजन को हेल्प करता है, उस वर्ड को हाईलाइट करता है, ताकि जब डिसेबल पर्सन इसको यूज़ करें तो उनको पता चले कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको वेब क्या बता रहा है। तो ये मैंने स्ट्रॉन्ग के एलिमेंट के अंदर अपना वो टाइप कर दिया है, आई एम कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है जो कि मैं अभी एंड में रिमूव करती हूँ, चेंज करती हूँ। बस फटाफट करती जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग इसको फॉलो करें मेथड को और जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट्स तैयार करें। यहाँ मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दिया है 4 और कलर गोल्डन का मैंने कोड ऐड किया है। इसके अंदर मैं टाइप करूँगी एजुकेशनल क्राइटेरिया। ये उस हेडिंग को गोल्डन में दिखाएगा, तो उसके लिए मैंने पैराग्राफ अलग से एक पेयर टैग खोला है। उसके बाद मैंने बोल्ड का और फिर यू का, यू से वर्ड अंडरलाइन करने के लिए हम यू का एलिमेंट यूज़ करते हैं। एजुकेशनल क्राइटेरिया के नीचे वो एक अंडरलाइन कर देगा गोल्डन कलर में ही। तो अब मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर अलग से दे रही हूँ वाइट, जिसमें मुझे डिटेल्स अपनी एजुकेशन की मेंशन करनी है। पोर्टफोलियो में जिसकी भी डिटेल आप मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स मेंशन करते हैं। यहाँ पर मैंने एसएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो भी उनकी एजुकेशन डिटेल है वो मेंशन कर दी है। इसके अलावा अब मैं मेंशन करूँगी यहाँ पर और मज़ीद डिटेल। तो जितनी डिटेल्स मुझे यहाँ मेंशन करनी है उसके लिए मैं अलग अलग यहाँ पर फ़ॉन्ट के ओपनिंग टैग ओपन करती जाऊँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर
एक और पैराग्राफ मेंशन कर रही हूँ। इस एलिमेंट के साथ ही मैंने एक और पैराग्राफ का टैग ओपन किया है और मैंने यहाँ पर लिखा है दूसरी डिटेल जो एजुकेशन के ही हवाले से है। अच्छा जी, तो इसके बाद मेरी एक एजुकेशन की डिटेल्स और है जो मैं यहाँ मेंशन करूँगी, और उसके लिए मैंने एक और पैराग्राफ का एलिमेंट यूज़ किया है। पैराग्राफ के मैंने अलग अलग एलिमेंट इसीलिए यूज़ किए हैं कि ये लाइन बाय लाइन एक ही उसके अंदर दिखा देगा। तो पैराग्राफ के आप अलग अलग एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, और फॉन्ट का जस्ट आपने ओपनिंग टैग में वाइट कलर मेंशन किया तो ये सारे पैराग्राफ को वाइट कर देगा, और फिर उसके बाद सारे क्लोजिंग टैग आप चेक करते चले जाएं, साथ साथ फॉन्ट का टैग भी क्लोज़ होता जा रहा है। और यहाँ मैंने दूसरी अपनी लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया एजुकेशनल क्राइटेरिया। और इसके बाद मैं अब यहाँ पर एक्सपीरियंसेस ऐड करूँगी। हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और फ़ॉन्ट का यहाँ पर कलर ऐड किया है, और पहले फ़ॉन्ट साइज़ मेंशन करेंगे। सॉरी, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा मेंशन है अभी, पहले हम कलर ऐड करेंगे। कलर का मैंने कोड वही गोल्डन कलर का कोड यूज़ किया है यहाँ पर, और फिर मैं यहाँ पर पैराग्राफ बोल्ड और अंडरलाइन का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगी एक्सपीरियंसेस। तो जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ मेंशन करूँगी। फ़ॉन्ट कलर वाइट, ब्यूटी एक्सप्रेस कॉस्मेटिक्स। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं यहाँ पर दूंगी TH। मुझे TH 15 के ऊपर लगाना है, और उसके बाद मैंने स्पेस देकर यहाँ पर ईयर्स मेंशन कर दिया है, यानी कि 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ मैंने सुपर स्क्रिप्ट का टैग भी यूज़ किया है, और इसके बाद मैं इसको करूँगी कॉपी, और फिर मैं यहाँ पर लाइन करती जाऊँगी पेस्ट। अच्छा, और अब मैं यहाँ पर लाइन टाइप करूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपने हर लाइन के लिए अलग से ये बनाना है फ़ॉन्ट कलर वाइट, उसमें लाइन में आप दे देंगे, और जितने भी आप में के एक्सपीरियंस हैं और जो भी आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया है, इसके अलावा जो स्किल्स हैं और जो इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। शॉर्टली मैं बना रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बना रही, ताकि इसके लिए टाइम वो ना हो और आपको चीज़ समझ में आ जाए। अब ये मैंने बेसिक आप लोगों को सिखा दिया है, इसके बाद आप लोगों ने, या आप लोगों की क्रिएटिविटी होगी कि इसको मज़ीद और किस तरह अच्छा बनाकर असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर
मैंने टाइप कर दिया है। अब हम इसको देखते हैं वेब व्यू में। वेब व्यू में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लाइन साथ साथ चलती हुई आ रही है, यानी कॉलम को ब्लॉक कर दिया है। कॉल स्पैन से ये कॉलम ब्लॉक हो गए। ठीक है, अभी हम इस कॉलम पे इस पे जो लाइन आ रही है उसको भी सेट करेंगे, और जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आ रहा है उसको भी सेट करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसी तरह से दिखाना हो तो आप इसी तरह दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट करना है, तो अब मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ स्किल्स। ठीक है, स्किल्स में आपने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम स्किल्स मेंशन करेंगे ताकि वो हमें बुलेट में शो कराए। अगर हमें नंबर में कोई चीज़ दिखानी होती है, सीक्वेंस में दिखानी होती है, तो उसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये सीक्वेंस में नहीं है, अनसीक्वेंस चीज़ है, तो इसको हम अनऑर्डर लिस्ट में क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये हमें बुलेट में शो कराए। तो लिस्ट के बाद मैंने यहाँ पर फॉन्ट का एलिमेंट किया है यूज़, और ओपनिंग टैग के अंदर मैंने कलर वाइट मेंशन किया है, और यहाँ पर मैं स्किल्स टाइप कर रही हूँ। अच्छा, इसको नीचे कर लेते हैं। अब हम करते हैं दूसरी लिस्ट के लिए एक और LI का टैग यूज़ करेंगे हम। पहले इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा, फिर से एक और फ़ॉन्ट के कलर की हम लाइन यहाँ टाइप करेंगे, फ़ॉन्ट का एलिमेंट यूज़ करेंगे। और जल्दी जल्दी में काफ़ी स्पेलिंग्स की चीज़ों की मिस्टेक हो रही है। ऊपर का ब्रैकेट रह गया है बंद करने से, एक स्पेलिंग मुझे ठीक करनी है। और यहाँ पर मैंने टाइप किया है बिगिनिंग लेवल। पहले मैं यहाँ कलर सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैं इसको बंद करूँगी, फिर यहाँ लिखूँगी मैं बिगिनिंग लेवल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं एक और लाइन टाइप कर रही हूँ, और यहाँ मैं लिखूँगी लेवल 1, और उसके लिए फिर दूसरी लाइन। इसी तरह से हमने हर लाइन में अलग अलग फ़ॉन्ट कलर मेंशन करने हैं, और अलग अलग हमने उसमें सारी स्किल्स की डिटेल मेंशन करनी है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अनऑर्डर लिस्ट वो लिस्ट होती है जो हम अनसीक्वेंस काम अपना दिखा रहे होते हैं, वो बुलेट में शो कराता है। और अगर हमें कोई चीज़ सीक्वेंस में दिखानी है तो वो न्यूमेरिक कीज़ में दिखाता है, वो ऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है, और यू का एलिमेंट हम वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और पैराग्राफ के साथ मैंने बोल्ड का और यू का जो एलिमेंट यूज़ किया है उससे ही हमारे वर्ड को बोल्ड करेगा, हेडिंग को। इसके बाद मैं यहाँ बॉर्डर चेंज कर रही हूँ और आपको वहाँ पर दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से आ रहा है। बॉर्डर मैंने ज़ीरो कर दिया है, और यहाँ पर इमेज चेंज करके देखते हैं। मैं यहाँ पर कोई ऐसा इमेज ऐड करती हूँ जो क्लियरली आपको नज़र आए, तो ये वाला करते हैं। ये देखें, ठीक है। अब हम इसको, जो हमने सेल पैड क्रिएट किया था, इसको भी अभी सेट करेंगे ताकि ये ब्लैक कलर में शो हो हमारे पास। इसको हमने 5 कर दिया है, और इसके बाद अब मैं यहाँ टाइप करूँगी
फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने मेंशन किया है 4, और उसके बाद मैंने कलर सेलेक्ट किया है वाइट, एक गोल्डन कलर का कोड यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ हम लोगों को अपना पैराग्राफ बोल्ड एंड अंडरलाइन इंटरेस्ट हमें यहाँ टाइप करना है, तो इंटरेस्ट का कलर गोल्डन आएगा और जो बाकी का हमारी डिटेल होगी वो यहाँ वाइट में आएगी। तो फिर वही हर टैग के साथ फ़ॉन्ट का अलग से कलर यूज़ किया है मैंने। फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का साइज़ हर लिस्ट में अलग से आपको शो करना पड़ता है। तो यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ 4 और कलर मैंने गोल्डन सेलेक्ट किया, और इंटरेस्ट को ये 4 साइज़ की फ़ॉन्ट में दिखाएगा गोल्डन कलर में। वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए यू और बोल्ड करने के लिए बी इस्तेमाल किया। यहाँ मैंने टैग उसका इस्तेमाल नहीं किया स्ट्रॉन्ग का, एक बी का किया। तो यहाँ पे है इंटरेस्ट, और इसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एक और पैराग्राफ लेकर, और यहाँ मैं टाइप कर दूँगी कलर वाइट साइज़ 5, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या टाइप करूँगी, मैं करूँगी ये कोड्स जो मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ, ये हमारा वहाँ पर रिसीवर जो होता है फ़ोन का रिसीवर, वो आइकन बना देगा जहाँ पर मैं मोबाइल नंबर मेंशन करूँगी। नंबर आप अपना ओरिजिनल लिखना चाहें तो ओरिजिनल लिख सकते हैं, हमने ये सोशल बनाया है तो इस वजह से मैंने नंबर कुछ भी यहाँ मेंशन कर दिया है। तो आप लोग अगर उसको प्रोफेशनल बनाएं तो ये चीज़ें ऐड करें। अगर आप जस्ट फॉर असाइनमेंट और पब्लिसिटी के लिए बनाएंगी तो उसमें अपना नंबर और अपनी डिटेल्स आप फेक ऐड करें। अब यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ ईमेल आईडी। मैंने आप लोगों को बताया था ऑथर, जब कोई पेज का जो ऑथर होता है जिससे हम लोगों को कांटेक्ट करना होता है, कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं और हमें उस वेबसाइट में उससे राब्ता करना होता है, तो या तो हम उसे कॉल करते हैं या हम उसे ईमेल करते हैं, तो पेज ऑथर कहलाता है। वो ऑथर में हम जो ईमेल एड्रेस डालते हैं वो इस तरह से ऐड होता है। एंकर का टैग ओपन करेंगे, एंकर के टैग के साथ हम href का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। href के एट्रीब्यूट के अलावा हम यहाँ टारगेट का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। टारगेट के एट्रीब्यूट में मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक दिया है क्योंकि मुझे यहाँ ईमेल आईडी ऐड करना है ऑथर के लिए। तो फिर मैंने href का एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ मैंने टाइप किया है मेल टू। इस एड्रेस को आपने बहुत ध्यान से मेंशन करना है, अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो वो मेल बॉक्स ओपन नहीं होगा। इसमें कहीं भी गलती हुई, अच्छा हम लोग एंकर के टैग में जितने भी लिंक्स हम ऐड करते हैं हम एंकर के टैग में देते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने टाइप कर दिया ईमेल मी, और इसको एक बार चेक करके देखते हैं। क्लोजिंग टैग्स, ओपनिंग टैग्स आपने फाइनली सारे एक बार चेक कर लेने। अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं। और यहाँ पर पहले हम फेसबुक आईडी भी दे देते हैं, ठीक है। फेसबुक आईडी आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, नीचे भी। नीचे हम टोटली वर्क कांटेक्ट पर कर रहे हैं, तो कांटेक्ट हमारा ईमेल होता है, मोबाइल नंबर होता है हमारा, फेसबुक का कांटेक्ट होता है, इसके अलावा हमारा ट्विटर और टेलीग्राम जो भी आप ऐड करना चाहें सोशल मीडिया का। एंकर का टैग ओपन किया है, उसके अंदर मैंने टारगेट का एट्रीब्यूट और अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ किया है, और इसके बाद मैं href का एट्रीब्यूट यूज़ करके यहाँ पर मेंशन कर दूँगी http और फॉरवर्ड स्लैश। फिर उसके बाद मैंने यहाँ फेसबुक का आईडी www.facebook.com और इसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश। फिर इसके बाद जो जिस नाम से फ़ेसबुक है वो नाम हमने मेंशन करना है फॉरवर्ड स्लैश के बाद। रिजवान अख्तर की फ़ेसबुक है तो मैंने इनका नाम मेंशन कर दिया है। और अब मैं
फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको बंद कर दूंगी और उसके बाहर मैं मेंशन कर दूंगी नेम। तो जो नेम हम बाहर मेंशन करते हैं दोनों टैग्स के बिटवीन, वही हमें स्क्रीन पर देता है। अभी आपको जब वेब व्यू दिखाऊंगी तो आप देखिएगा कि किस तरह से शो होगा ये। बैकग्राउंड कलर मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। अब ये हमारा जो सेल पैड है वो ब्लैक में ही आएगा। ये देखें, ये देखें नीचे ये एड्रेस है फेसबुक का, वर्क कर रहा है क्योंकि कोडिंग इसकी परफेक्ट है। अगर कोडिंग में मिस्टेक होगी तो ये ओपन नहीं होगा। और आप लोग ये लाइंस भी देख रहे हैं, ये लाइन क्यों आई है ये भी मैं बताती हूँ। ईमेल का जो लिंक है वो भी वर्क कर रहा है, और कॉन्टैक्ट नंबर तो मैंने डाला ही गलत है। ये जो इस पर लाइन मार्क हो रही हैं इसको चेंज करते हैं कि ये क्यों हो रही हैं। यहाँ पर मैंने जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो चेंज कर दी है, ठीक है। बैकग्राउंड पिक्चर चेंज करने के बाद यहाँ पर देखें आप, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर चेंज हो गया है। और अब ये जो लाइंस बनी हुई आ रही हैं इनको भी हम हटाते हैं कि ये लाइन क्यों आ रही हैं। ये लाइन इसलिए आ रही है यहाँ पर अच्छा जी। तो बॉर्डर का साइज़ मैंने, आपने देखा मैंने ज़ीरो किया है। अभी मैंने बॉर्डर का साइज़ वहाँ मेंशन किया हुआ था, तो जो उसने कॉलम थे वो कॉलम को शो करा रहा था। जो कॉलम हम बॉर्डर के साइज़ में मेंशन कर देते हैं वो कॉलम को शो कराता है। मैंने कॉलम शो नहीं कराने थे, इसलिए मैंने बॉर्डर का जो साइज़ है उसको वापस ज़ीरो कर दिया है। अब आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो बनाना आ गया होगा। आप एनिमेटेड भी पीछे बैकग्राउंड दे सकते हैं, आप किसी भी तरह से उसको वो कर सकते हैं। आपने सेल पैड किसी और कलर में शो कराना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जनाब ये था हमारा पोर्टफोलियो, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।